क्या आपको क्या लगा पुष्पा 2 दिखा रहा हूं? नहीं, हमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल करना है, जो है क्रैमर्स रूल। तो कैसे हो बच्चों? वेलकम टू माय चैनल विष्णुज एकेडमी। आई होप आपने ग्राफ वाला चैप्टर, ग्राफ वाला एक्सरसाइज देख लिया होगा और उसके पहले का भी देखा होगा। देखा क्या नहीं देखा? नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार देख लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का क्रैमर्स रूल। तो लेट्स स्टार्ट। सो क्रैमर्स रूल करने से पहले हमें एक कंसेप्ट करना होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। अभी डिटर्मिनेंट क्या होता है? सपोज आपको एक सम दिया गया है ऐसा, सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 4, 9, 6। इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करें? ये एक्चुअली 2 मार्क के लिए भी आता है, फर्स्ट क्वेश्चन भी वही है। देख लेते हैं तो कैसे सॉल्व करें। तो ये 3 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है, सो दिस बिकम्स 3 into 6, फिर बाद में बीच में माइनस का साइन। उसके बाद ये 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस साइन डालो और फिर सॉल्व करो। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जब भी आप सॉल्व करोगे, स्टार्ट करोगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट ही मल्टीप्लाई करना है। पहला 9 into 4 minus 3 into 6 नहीं लिख सकते हो, हमेशा लेफ्ट टू राइट, फिर माइनस, फिर ये, ठीक है। सो दिस बिकम्स 3 6 जा कितना हो गया 18 माइनस 9 4 जा कितना 36, 18 माइनस 36 कितना हो गया 18। गलत, 18 नहीं, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस 18, ठीक है। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, है ना सिंपल। चलो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस एट 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है, डिटरमिनेंट वाला सम, ठीक है। तो ये वैसे तो एक्टिविटी है, बॉक्सेस वगैरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 3 इंटू किसके साथ करना है 5 के साथ, तो दिस इज 3 into 5, बीच में क्या साइन माइनस। 4 इंटू किसके साथ करना है 2, तो ऑलरेडी यहाँ पे 4 लिखा है तो हम लिखेंगे 2। 3 5 15, 15 माइनस कितना हो गया 8, 15 माइनस 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना हो गया 7। तो आंसर इज 7, है ना इजी। नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये हमेशा 2 मार्क्स के लिए पूछते हैं, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 7 2 और 4, ठीक है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, किसको -1 into 4, फिर माइनस, फिर 2 into 7, 2 into 7, ठीक है। -1 into 4 -4, माइनस 2 7 जा 14, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 14 प्लस 4 कितना हो गया 18, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, है ना इजी। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, चलो डिटर्मिनेंट ऑफ 5 3 -7 0। तो फर्स्ट है 5 इंटू क्या 0, 5 इंटू 0 माइनस, अब ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे क्या -7, सो दिस इज -7 इंटू 3। यहाँ पे ना ये थोड़ा सा बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे सिली मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। ये -7 है, वो माइनस प्रॉपर लिखना वहां पे, ठीक है। 5 0 0, माइनस एंड माइनस प्लस, 7 3 21, 0 प्लस 21 कितना आया 21। इजी, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, चलो, अरे फ्रैक्शन, अरे वाह फ्रैक्शन आ गया, देख लेते। देख के डर लग रहा है, अरे डरो मत, बहुत इजी है। तो पहला नंबर क्या है 7/3, सो 7/3 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, 1/2 1/2 जो बोलना है बोलो, लेकिन कुछ तो बोलो। 7/3 इंटू 1/2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या है 5/3, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, दिस इज 3/2। तो जब भी फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को करना है। 7 1 7/3 2 6, माइनस 5 3 15/3 2 6। जब भी कोई फ्रैक्शन होगा, उसको अगर ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, उसका डिनोमिनेटर हमेशा सेम आना चाहिए। अगर नहीं है तो सेम करो बाय एलसीएम, ठीक है। लकीली यहाँ पे क्या है सेम है, तो यहाँ पे 7 minus 15/6. Now what is 7 minus 15? Yes, it is -8/6, ठीक है।
तो यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस 8 और 6 रेड्यूस कर सकते हैं। किसके टेबल में आता है 8 और 6? 2 के टेबल में। सो यहाँ पे 2 3s are 6, 2 4s are 8. So this becomes minus 4 upon 3. Understood? बहुत इजी है क्या नहीं डिटर्मिनेंट? ये हमेशा 2 मार्क्स के लिए आता ही है और आना भी चाहिए, है ना? बहुत इजी है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बिना टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो फर्स्ट स्टेप, पहले क्या करना होता है? कंपेयर करना है। किसके साथ? कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c is equal to 0। तो अभी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का आर्य निकालना है। a1 a2 x के कोएफिशिएंट, b1 b2 y के कोएफिशिएंट, c1 c2 मतलब कांस्टेंट टर्म्स। तो पहले वाले इसमें a1 का वैल्यू क्या हो गया? 3, है ना? फिर b1 का वैल्यू हो गया -4। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन नहीं लिखोगे तो आंसर आएगा ही नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। फिर पूरा स्टेप्स लिखते बैठो, सिली मिस्टेक कर लो, नो मार्क्स, 0 मार्क्स, है ना? और पेरेंट्स का डांट भी खाओ, है ना? तो वो सब अवॉइड करने के लिए प्रॉपर करना है। c1 का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे? 10। तो यहाँ पे बोलोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब c तो लेफ्ट साइड में है, ये तो राइट साइड में। यहाँ पे शिफ्ट करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं। कब करना होता है? अभी देखो, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट वाले इक्वेशन का जो कांस्टेंट टर्म 10 है वो कहाँ पे? राइट हैंड साइड में, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में। सेकेंड वाले इक्वेशन का भी जो कांस्टेंट टर्म है वो भी कहाँ पे? राइट हैंड साइड में। तो अब हमें शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है? जब एक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म राइट साइड में है और दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म लेफ्ट साइड में है, तब प्रॉब्लम होता है। तब उस केस में क्या करना है? दोनों को एक तो लेफ्ट में रखो या फिर दोनों को राइट में रखो। इस केस में दोनों भी राइट में है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो डायरेक्टली कर लेंगे। इसके बाद a2 का वैल्यू, a2 इज इक्वल टू यहाँ पे 4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हमें d निकालना है। d निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बोला था? a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू a1 a2 मतलब 3 4, b1 b2 -4 3। इसको कैसे सॉल्व करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 माइनस, ये हो गया -4 इंटू 4, 3 3s are 9, माइनस माइनस प्लस, 4 4s are 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। तो ये हो गया हमारा d का वैल्यू। ठीक। उसके बाद आता है dx। dx लिखते हैं टाइम, जो x वाला कोएफिशिएंट निकाल दो। x वाला कोएफिशिएंट क्या है? a1 a2 निकाल दो, उसके जगह पे रिप्लेस करो बाय कांस्टेंट टर्म c1 c2 b1 b2। ठीक है, इज इक्वल टू c1 c2 मतलब यहाँ पे 10 5, b1 b2 मतलब -4 और ये हो गया अपना 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किसको किससे? 10 इंटू 3 माइनस, फिर -4 इंटू 5, 10 3s are 30, माइनस माइनस प्लस, 4 5s are 20, 30 प्लस 20 कितना हो गया है? 50। सो दिस बिकम्स योर dx। वापस dy लिखते टाइम क्या करना है? a1 a2 एज इट इज, y का कोएफिशिएंट दैट इज b1 b2 रिप्लेस कर लो। उसके जगह पे क्या लिखना है? c1 c2। ठीक है, सो दिस बिकम्स a1 a2। व्हाट इज a1 a2? 3 4 c1 c2 10 5, 10 और ये हो गया 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं यहाँ पे। सो dy इज इक्वल टू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 10, 4 इंटू 10। तो dy इज इक्वल टू 3 5s are 15 माइनस 40। dy इज इक्वल टू 15 माइनस 40 कितना आ रहा है? इट इज -25। करेक्ट। अब आगे हमें किसका वैल्यू निकालना है? x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या है? dx अपॉन d। dx का वैल्यू हमें क्या मिला है? 50। सो दिस इज 50 अपॉन d का वैल्यू स्टार्टिंग में मिला था हमें 25। 25 1s are 25 2s are, तो x का वैल्यू मिला मुझे 2। y का वैल्यू, y इज इक्वल टू dy अपॉन d।
dy का वैल्यू कितना मिला मुझे, 25? नहीं, -25। साइन मत भूलना, बहुत जन करते हैं सिली मिस्टेक, ठीक है। -25 डिवाइडेड बाय डी का वैल्यू अगेन 25, 25 25 कैंसिल, y का वैल्यू हो गया -1। तो अभी फाइनल स्टेप लिखने मत भूलना, फाइनल स्टेप क्या होता है, सोल्यूशन लिखते हैं ना वही। तो x का वैल्यू क्या है, 2, -1 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो अभी चेक भी करते हैं, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया कि कैसे चेक करना है। एक्स और वाई का जो वैल्यू मिला है उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, किस में, इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आया तो करेक्ट है। कौन सा भी एक इक्वेशन में कर सकते हो, मैं सेकंड वाले में करता हूं। ये जो लिख रहा हूं दैट इज द रफ पार्ट, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या आया 2, 4 2 जा 8 प्लस 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू क्या आया -1, ठीक है। 4 2 जा 8 प्लस और माइनस माइनस 3 1 जा 3, 8 -3 5 आया क्या, अरे वाह, करेक्ट है अपना आंसर। चलो तो ये फटाफट आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ये और एक बार देख लो, फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं सेकंड सम। 4x plus 3y minus 4 is equal to 0 और 6x is equal to 8 minus 5y, ठीक है। तो थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे 4x plus 3y माइनस 4 है, इधर गया तो क्या हो गया +4, ठीक है। यहाँ पे 6x, x और y वाले टर्म साथ में रखना, ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो साथ में रखो। तो 6x है -5y, इधर गया तो क्या हो गया +5y। एक सेकेंड, ये कहां से आया कॉमेडी, -5y इधर गया तो +5y इज इक्वल टू 8 एज इट इज, ठीक है। अब अपना मेन हीरो कंपेयरिंग विद किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c वाले टर्म्स दोनों भी राइट साइड में रहेगा तो भी चलेगा, लेफ्ट में रहेगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलो a1 का वैल्यू कितना 4, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 4, a2 का वैल्यू 6, b2 का वैल्यू 5 और c2 का वैल्यू 8, ठीक है। अब d से स्टार्ट करते हैं, d a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू a1 का वैल्यू कितना था 4, ये 6, b1 3 और ये हो गया 5। तो d इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, तो d इज इक्वल टू 20 माइनस 18। तो d का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। तो मैं और एक बार d का लिख रहा हूं यहाँ पे, d इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट x का वैल्यू, तो dx है ना, x का नहीं dx का वैल्यू, dx इज इक्वल टू, तो dx निकालते टाइम जो x के कोएफिशिएंट्स है a1 a2 भूल जाओ, उसकी जगह पे किसको रखना है c1 c2, फिर क्या आएगा b1 b2, अरे तो dx इज इक्वल टू c1 c2, ठीक है। c1 c2 इज 4 और ये हो गया 8, b1 b2 3 और ये हो गया 5। तो dx इज इक्वल टू 4, अभी क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3, तो dx इज इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 8 3 जा 24। तो dx का वैल्यू कितना आया -4, फाइन। अब क्या dy, तो dy कैसे करेंगे, तो dy निकालने के लिए जो y के कोएफिशिएंट्स है उसको भूल जाओ, बाकी रखो। तो ये क्या रहेगा a1 a2, y के कोएफिशिएंट्स कौन से है b1 b2, उसको निकालो, उसके जगह पे क्या लाओ c1 c2। सो दिस बिकम्स dy इज इक्वल टू a1 a2, a1 का वैल्यू क्या है 4 और 6, a1 a2 का वैल्यू c1 c2 4 और 8, ठीक है। सो यहाँ पे dy इज इक्वल टू 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, dy इज इक्वल टू 4 इज 32 माइनस 24, dy इज इक्वल टू 32 माइनस 24 कितना होता है, यस इट इज 8, ओके। अब क्या करना है x का वैल्यू ढूंढना है, कैसे करेंगे,
x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू डी एक्स का वैल्यू कितना मिला है -4 डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू -2 है ना, 2 1 are 2, 2 2 are 4, -2. y is equal to dy upon d is equal to what is dy? 8 upon what is d? 2 is equal to 2 1 are 2, 2 4 are 8, तो कितना हो गया 4. करेक्ट है. Final statement, therefore -2 comma 4 is the solution of given equation. इजी बिजी, बहुत इजी. प्लीज एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो. x plus 2y is equal to -1, 2x minus 3y is equal to 12. तो फर्स्ट थिंग कंपेयरिंग विथ, ये लिखने मत भूलना, ax plus by plus c is equal to 0. So therefore a1 का वैल्यू, x का जो कोएफिशिएंट है that is your a1, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, ये 3 मत लिखना है, ये 3 सम नंबर है, ठीक है. a1 हो गया ये, b1 हो गया 2, c1 हो गया -1, a2 का वैल्यू हो गया 2, b2 का वैल्यू हो गया -3, c2 का वैल्यू हो गया 2. क्या, चलो अभी उसके बाद क्या करना है, d का वैल्यू, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, d इज इक्वल टू a1 a2 मतलब 1 2, b1 b2 मतलब 2 और ये -3 इज इक्वल टू 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, -3 -4, करेक्ट है. 1 3 3 प्लस इंटू माइनस और ये माइनस प्लस 4 प्लस 3 7, d इज इक्वल टू 7. अगर ऐसा लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. क्यों, क्या रॉन्ग किया मैंने, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, क्या ये -7, ठीक है. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें रॉन्ग करोगे ना तो बहुत होता है प्रॉब्लम. आई एम श्योर एग्जाम्स में भी किया होगा अभी तक, जिसने भी अभी एग्जाम किया है दिया है. तो चलो d हो गया. नेक्स्ट इज dx इज इक्वल टू, dx का क्या फॉर्मूला है, a1 a2 लिखना है, नहीं b1 b2 पहले नहीं, a1 a2 के जगह पे c1 c2 बराबर, c1 c2 b1 b2, ठीक है. dx इज इक्वल टू c1 c2 मतलब -1 और ये हो गया 12, b1 b2 मतलब 2 and -3, ठीक है. तो dx इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू -3, तो थोड़ा सा ना ब्रैकेट वगैरह डाल के लिखता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो. फिर बीच में माइनस साइन फॉर्मूला वाला, फिर यहाँ पे 12 इंटू 2, तो dx इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 3 3 -12 2 जा 24, तो dx इज इक्वल टू 3 -24 21 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो ये हो गया माइनस. dx भी हो गया, d भी हो गया, बचा क्या, dy. सो dy इज इक्वल टू, y वाले कोएफिशिएंट्स क्या है, b1 b2 छोड़ो और यहाँ पे a1 a2 लिखना है, b1 b2 के जगह पे c1 c2. सो दिस इज dy इज इक्वल टू a1 a2 मतलब यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे c1 c2 -1 और 12, ठीक है. तो यहाँ पे dy इज इक्वल टू, अच्छा मेरा क्लास का नाम भी आ रहा है, dy इज इक्वल टू 1 इंटू 12 फिर माइनस साइन ऑफ द, ये फॉर्मूला वाला साइन, ठीक है. अभी साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर बोल रहा था मैं, फॉर्मूला वाला साइन, उसके बाद 2 इंटू -1, ठीक है. dy इज इक्वल टू 1 इंटू 12 माइनस प्लस 2 1 are 2, dy इज इक्वल टू 12 प्लस 2 कितना हो गया 14, है ना. तो dy का वैल्यू हो गया 14. अब x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx, -21 अपॉन d का वैल्यू कितना हो गया, -7 माइनस कैंसल, 7 3 are 21. उसके बाद y का वैल्यू dy अपॉन d, dy का वैल्यू कितना हो गया 14 अपॉन
डी का वैल्यू अगेन -7, 7 1 7, 7 2 14, ये 2 लिखना है और ये माइनस को ऊपर ले लेना है ना। मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हो या फिर डिवीजन करते हो, साइंस को मल्टीप्लाई करना है, मतलब माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे 14 का साइन क्या है, प्लस प्लस, और ये 7 का साइन क्या, माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो ये -2। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर नहीं लगाना, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है। सो देयरफॉर क्या आंसर आता है, 3, -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो सिंपल, ठीक है। तो प्लीज देख लो एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। बोथ सम 6x - 4y is equal to -12 और 8x - 3y is equal to -2। तो यहाँ पे कंपेयरिंग विथ ax plus by plus c is equal to 0। a1 का वैल्यू 6, b1 का वैल्यू -4, c1 का वैल्यू -12, a2 का वैल्यू 8, b2 का वैल्यू -3, c2 का वैल्यू -2, ठीक है। सो d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। सो d इज इक्वल टू a1 a2 6 8 b1 -4 -3। सो यहाँ पे d इज इक्वल टू 6 इंटू -3 माइनस फिर -4 इंटू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू -3, फिर बीच में साइन जो है फॉर्मूला वाला माइनस, फिर -4 इंटू 8, 6 3 जा 18, प्लस इंटू माइनस -18, माइनस माइनस प्लस 8 4 जा कितना हो गया 32। सो d इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज 32 माइनस 18, कितना होता है, कितना होता है 14। यस 14 करेक्ट है। उसके बाद dx इज इक्वल टू अगेन a1 a2 लिखना है, नहीं c1 c2 b1 b2। so dx is equal to c1 c2 is -12 -2 b1 b2 -4 -3। तो dx is equal to -12 इंटू -3 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। सो -12 इंटू -3 माइनस, फिर ये क्या हो गया -4 इंटू -2, ठीक है। साइन प्रॉपरली डालना, ये -12 ये -3, फिर बीच में फॉर्मूला वाला -2 इंटू -4, ठीक है। सो dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 12 3 जा 36, बीच वाला माइनस एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। तो dx इज इक्वल टू, नाउ व्हाट इज 36 माइनस 8, सो इज इट 28, बराबर ना। 36 में से 6 गया तो 30, 30 में से और दो मतलब 28। तो dx इज इक्वल टू 28, dy इज इक्वल टू अगेन, dy के लिए क्या है फॉर्मूला, a1 a2 एज इट इज, b1 b2 एज इट इज, करेक्ट है। अरे रॉन्ग है, अच्छा क्या रॉन्ग है, b1 b2 नहीं तो क्या लिखना है, यस करेक्ट, जो y के कोएफिशिएंट्स है निकाल दो और उसके जगह पे क्या लिखना है c1 c2, ठीक है c1 c2। चलो गुड, जिसने भी आंसर दिया, जिसने भी बोला कि गलत है, खुशी हुई बिकॉज आ रहा है राइट। a1 a2 क्या है 6 8, c1 c2 -12 -2, तो dy इज इक्वल टू 6 इंटू -2 माइनस, फिर ये क्या हो गया -12 इंटू 8। तो dy इज इक्वल टू -12 माइनस माइनस प्लस 12 8 जा 8 2 जा 16 6 1 8 1 जा 8 प्लस 1 इज 9 96। आता है ना करना है मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे dy इज इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस, अब क्या करना है 96 माइनस 12, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 1 8, 84 हो गया। तो यहाँ पे dy का वैल्यू मिल चुका है मुझे, dx का भी वैल्यू मिला है, d का भी वैल्यू मिला है। अभी क्या करना है x और y का वैल्यू, करेक्ट है। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d। व्हाट इज dx 28 अपॉन व्हाट इज d 14, 14 1 जा 14 2 जा, तो x का वैल्यू हो गया 2। अब आता है y का वैल्यू dy अपॉन d 84 अपॉन 14, ठीक है। 84 के टेबल में 14 आता है,
आता है, यस आता है, शायद से करेक्ट है। 4 6 जा 14 6 जा करके देखते हैं। 6 4 जा 24, 4 2 6 1 जा 6 और प्लस 2 इज 8। मैंने डायरेक्टली 6 से ही क्यों किया, टेबल्स आता है, टेबल्स तो आता ही है, बट फिर भी मैंने क्यों 6 से किया, बिकॉज यहाँ पे क्या है 84, लास्ट में क्या नंबर है 4। अभी 6 का टेबल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, बराबर ना। तो यहाँ पे इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, है ना। 6 4 जा 24, लास्ट में क्या आता है 4, इधर भी लास्ट में क्या है 4, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई किया। तो 14 1 जा 14, 14 6 जा, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया है 6। सो देयरफॉर 2,6 इज द solution of given equation. Simple. चलो, please take a screenshot. 4m plus 6n is equal to 54, 3m plus 2n is equal to 28. तो यहाँ पे comparing with ax plus by plus c is equal to 0, ठीक है। तो इस केस में आप बोलोगे कि यार ये m और n के टर्म्स में हम लिख रहे हैं x और y चलता है, इट्स जस्ट अ जनरल फॉर्म। हमें मेनली क्या लिखना है a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो a1 का वैल्यू क्या हो गया 4, b1 का वैल्यू हो गया 6, है ना, और c1 का वैल्यू हो गया 54। तो यहाँ पे ना इफ यू लुक एट दिस, ये वैल्यू थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ना। a1 का वैल्यू 4, b1 का 6, c1 का 54, तो ये थोड़ा सा ना वैल्यूज बड़ा है। और इफ यू लुक एट दैट प्रॉपर्ली, 4 है 6 है 54 है, सारे के सारे नंबर डिविजिबल बाय 2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2। अगर ऐसा रखना है तो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम ऐसे रख के सॉल्व करते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये क्या करो, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। ये क्या बनेगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 27। तो वो वैसा भी लिख सकते हो। चलो मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही करता हूं, ठीक है। a2 का वैल्यू 3 हो गया, b2 का वैल्यू 2 हो गया और c2 का वैल्यू 28 हो गया। तो d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू, ये मैंने 2n क्यों लिखा है यहाँ पे, चलो। तो यहाँ पे a1 a1 इज 4, 3 b1 b2 6 और ये हो गया 2। d इज इक्वल टू 4 इंटू 2, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 3 इंटू 6 कितना हो गया 18। तो यहाँ पे एक मिनट ना लिख लेता हूं मैं, 3 इंटू 6, तो d इज इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 3 6 जा 18, 8 माइनस 18 कितना हो गया -10, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, ठीक है। उसके बाद dx, x का लिखते टाइम a1 a2 लिखना है क्या, नहीं, उसके जगह पे c1 c2 फिर b1 b2, करेक्ट है। सो dx इज इक्वल टू c1 c2 54 और 28, b1 b2 6 और 2। यहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6, dx is equal to 54 into 2, 2 4s are 8, 2 5s are 10, minus 6 8s are 48, 8 4 6 2s are 12, 13 14 15 16 168। तो dx is equal to 168 minus 108, तो ये करोगे 0 आया, ये 60 आया, ये 0 आया, ठीक है। तो क्या हो गया 60, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो कितना है -60। तो ये हो गया dx का वैल्यू। तो जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया dx का वैल्यू हो गया है। अब किसका निकालना है, यस dy का वैल्यू। तो dy के लिए a1 a2 और c1 c2। सो dy इज इक्वल टू, व्हाट इज a1 a2, a1 a2 इज 4 3, c1 c2 कितना हो गया 54 और 28। तो अगर यहाँ पे आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया होता तो थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन के जो नंबर्स है, मल्टीप्लाई करने के जो आ रहे, वो थोड़ा सा छोटा आ रहता, पर ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं किया तो नहीं किया, हम कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54। चलो मल्टीप्लाई करके भी दिखाता हूँ जिसको नहीं आता है, बट आई होप तो सबको आता ही होगा, 10th स्टैंडर्ड है तो आना ही चाहिए। चलो 4 8 32, 2 3 4 2 8 9 10 11, तो ये हो गया 112 माइनस 54 इंटू 3 3 4 12 3 5 15 16 162। अभी 162 को किससे माइनस करना है? 112 से। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस 50। सो ये हो गया dy का वैल्यू माइनस 50। ठीक है, अब किसका वैल्यू निकालना है? किसका? x का, y का, दोनों का निकालना है। तो 2 मिनट मुझे सिर्फ ये रब करने दीजिए। तो ये गया, तो चलो अभी येलो पेन से लिखता हूं मैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू dx अपॉन d। x का वैल्यू माइनस 60 अपॉन माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, तो कितना हो गया? 6। तो x का वैल्यू 6 हो गया। y का वैल्यू dy अपॉन d, सो दिस इज माइनस 50 अपॉन कितना है d का वैल्यू? माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 50 डिवाइड बाय 10 है ना, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, तो ये हो गया अपना 5। सो देयरफॉर 6,5 is the solution of given equation। सिंपल। तो वन मोर टाइम, तो इसको ना हम यहाँ से 2 से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रहा डिवाइड करना, सिंप्लीफाई करना, क्या फर्क पड़ेगा, आ जाएगा आंसर, है ना। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक स्क्रीनशॉट ले लेना प्लीज। लास्ट सम 6 सम, खुशी हो रही है मुझे बिकॉज एक्सरसाइज खत्म होने आया है और रात के 2:20 बज चुके हैं। हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। तो रात भर हम भी लगे हुए हैं आपके लिए। आप भी स्टडी करना, आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करेंगे, साथ में मिलके मेहनत करते हैं और बोर्ड्स को फोड़ देते हैं, राइट। चलो ज्यादा बक बक नको, अभी हम स्टार्ट करते हैं लास्ट सम। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन लिखता हूं मैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन है। चलो तो फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का वो टर्म्स जो है, मतलब डिनोमिनेटर वाला टर्म निकाल देंगे। तो लकीली यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2। 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या है? 2x, ये एज इट इज, माइनस ये y एज इट इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दूंगा मैं। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a1 का वैल्यू क्या रहेगा यहाँ पे? 2। b1 का वैल्यू क्या रहेगा? 3 और c1 का वैल्यू हो गया 2। ठीक है, a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू -1 और c2 का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब x करना है? नहीं। y करना है? नहीं। तो क्या करना है? यस, d करना है। चलो a1 a2 b1 b2, so this is d is equal to a1 a2 मतलब 2 और 2 b1 b2 3 और -1, so d is equal to 2 into -1 minus 2 into 3, d is equal to 2 into -1 -2 3 is 6, so d is equal to minus minus plus 6 plus 2 is 8, sign of the greater number, that is your -8। ठीक है, उसके बाद आता है dx इज इक्वल टू a1 a2 लिखना है? नहीं। c1 c2, फिर आ गया b1 b2, तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू c1 c2। नाउ व्हाट इज c1 c2? 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, और b1 b2 3 है,
-1 है, dx इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 3. So this becomes dx is equal to 2 into -1 minus 2 minus 3 1 into 3 3. तो dx is equal to क्या आया, माइनस माइनस प्लस 3 plus 2 5 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. दिस इज -5. ठीक है, dx का वैल्यू -5 आया. उसके बाद अब आ रहा है dy. dy इज इक्वल टू a1 a2 लिखना है, b1 b2 नहीं लिखना है, c1 c2. So this becomes dy is equal to a1 a2 2 2. तो यहां पे हो गया ये 2 हो गया, c1 c2 2 और 1. क्या बात है. dy is equal to 2 into 1 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2 into 2. तो dy is equal to 2 1s are 2 minus 2 2s are 4. तो dy is equal to -2. चलो जगह थोड़ा सा कम गिर रहा है, एक बार कर लेते हैं. चलो x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू व्हाट इज dx अपॉन d. dx का वैल्यू -5 हो गया और d का वैल्यू हमें मिला है -8. माइनस माइनस कैंसिल, सो दिस बिकम्स 5 अपॉन 8. y का वैल्यू मिलता है dy अपॉन d. dy का वैल्यू आ रहा है -2 अपॉन -8. माइनस माइनस कैंसिल, 2 1s are 2 2 4s are 8. आंसर इज 1 अपॉन 4. ठीक है, तो अब मेरे पास जगह थोड़ा सा कम है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखता हूँ, आप प्लीज समझ लेना. x का वैल्यू क्या है, 5 अपॉन 8 कॉमा 1 अपॉन 4. फ्रैक्शन में भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम. इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है, चलो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट. आई होप आपको ये क्रैमर्स रूल समझ में आया होगा. कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं डाउट क्लियर कर लूंगा. अच्छे से प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना. हर एक सम 2-3 बार सॉल्व करना चाहिए. ये टाइप ऑफ सम्स प्रॉब्लम सेट में भी है, वो भी सॉल्व करना. बहुत ही जल्द मैं प्रॉब्लम सेट वाले सम्स भी करने वाला हूँ. ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वर्किंग हार्ड. अच्छे से बोर्ड फोड़ना है अपने को. और प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड वो बेल वाला आइकन टिंग 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 वाला बजा देना. और फ्रेंड्स के साथ भी अपने वीडियोस शेयर करना. चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय.